नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हो कि आज मैं कोई हॉरर स्टोरी नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं एक लव स्टोरी बोलने वाली हूँ, एक रियल लाइफ लव स्टोरी। जी हाँ, एकदम 200% सच्ची लव स्टोरी है और बहुत ही दर्द भरा लव स्टोरी है, बहुत ही दर्द भरा लव स्टोरी है। और इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब एक रिश्ता, एक प्यार भरा रिश्ता दो इंसानों की पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये रियल लाइफ लव स्टोरी है, तो ये जिनकी लव स्टोरी है वो हमारे जान पहचान में से है। तो इसलिए मैं जो ओरिजिनल किरदार है, जो ओरिजिनल लोग हैं, उनका जो नाम है वो बदल के बोलने वाली हूँ, ओरिजिनल नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि प्राइवेसी के वजह से, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके परिवार वाले भी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम बदल के बोलूंगी। तो चलिए इस कहानी में जो लड़की है उस लड़की का नाम प्रीति पकड़ लेते हैं और जो लड़का है उस लड़के का नाम राहुल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो कहानी यूं शुरू होती है कि प्रीति और राहुल स्कूल में पढ़ते थे। तब प्रीति कुछ क्लास 9-10 ऐसे में पढ़ती थी और राहुल कुछ 12वीं वगैरह में पढ़ता था। मतलब 2-3 साल के ऊपर नीचे था, दोनों 2-3 साल का बड़ा था राहुल प्रीति से। और दोनों अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते थे, लेकिन एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही एरिया में रहते थे। तो इस वजह से दोनों का मिलना जुलना होता रहता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल प्यार का रिश्ता होता है उसी में बदल गया। तो चलने लगा। पहले शुरू में तो कुछ खास नहीं हुआ, सब ठीक था। अब क्या होता है कि प्रीति जो थी वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। और राहुल जो था वो प्रीति से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। मतलब सच्चे दिल से प्यार करता था वो। और कुछ दिन ऐसे चलते चलते राहुल को एक चीज नोटिस आता है, मतलब एक चीज नोटिस करने लगता है वो प्रीति में, कि प्रीति जो है ना वो थोड़ी लालची टाइप की लड़की थी। जी हाँ, क्या है कि वो जब भी राहुल से मिलती थी तब बड़े बड़े बातें करती रहती थी। लाइक मुझे ऐसे लाइफ जीना है, मुझे वैसे लाइफ जीना है, मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, मैं शॉपिंग करूंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं वो करूंगी, इस टाइप की बातें वो हमेशा करती रहती थी। मतलब जब भी मिलती थी तो प्यार भरे बातों से ज्यादा यही सब बातें प्रीति के मुंह से सुनाई देता था राहुल को। तो धीरे धीरे राहुल ये बात समझने लगा कि प्रीति जो है वो पैसों से बहुत प्यार करती है, अमीरी से बहुत प्यार करती है। हालांकि प्रीति और राहुल दोनों ही मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे, मतलब ना तो गरीब थे ना ही अमीर थे, बहुत ज्यादा वो लोग मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर भी प्रीति की नजरें बहुत बहुत ऊंचे उड़ने की नजरें थे उसकी। तो क्या होता था कि जब कभी राहुल उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आता था तो प्रीति को पसंद नहीं आता था। नेचुरली राहुल एक मिडिल क्लास घर का लड़का है, उसका पापा इतना ज्यादा पॉकेट मनी तो उसको देता नहीं होगा, ऊपर से वो खुद एक स्टूडेंट है, खुद कमाता नहीं होगा, तो वो कहाँ से महंगे गिफ्ट्स देगा, है ना। तो वो नॉर्मल गिफ्ट्स लाता था तो प्रीति को पसंद नहीं होता था। अब राहुल को क्या था, जैसे कि मैंने बोला कि वो प्रीति से मतलब जी जान से प्यार करता था, तो वो हर हाल में प्रीति को खोना नहीं चाहता था, ठीक है। मतलब कुछ भी करके उसको प्रीति को खुश रखना था, खुश करना था। मतलब ऐसा ना हो कि अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है बोल के प्रीति मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये चीज उसे नहीं चाहिए था राहुल को। तो वो हर हाल में कोशिश करता था कि कैसे मैं महंगे से महंगा चीज ले सकूं, जबकि उसके पास वो पैसे होते नहीं थे। तो ये चीजें कॉन्स्टेंटली राहुल पे एक प्रेशर बनाता जा रहा था, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता जा रहा था और प्रीति उसको उस प्रेशर में रखा ही हुआ था। अब क्या होता है, कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं
और दोनों कॉलेज में चले जाते हैं। अगेन दोनों अलग अलग कॉलेज में ही पढ़ते हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो प्यार मोहब्बत वैसे ही चलता रहता है। अब क्या होता है, एक दिन प्रीति कॉलेज जा रही होती है, ठीक है, और कॉलेज जाने के लिए वो लोकल ट्रेन के स्टेशन में जाती है। लोकल ट्रेन बड़े बड़े बहुत शहरों में, मेट्रो सिटीज में हम लोग जानते हैं कि लोकल ट्रेन्स वगैरह चलता है, जहां लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस वगैरह जाने के लिए डेली लोकल ट्रेन्स में जाते आते हैं। तो वो, अच्छा ये बाय द वे कोलकाता शहर की कहानी है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, कोलकाता की सच्ची कहानी है ये। तो वो लोकल ट्रेन के स्टेशन में खड़ी थी। अब क्या था कि ये कुछ महीनों से राहुल ना प्रीति को अचानक से महंगे महंगे गिफ्ट्स देना चालू कर दिया था। मतलब जो कि वो पहले देता नहीं था, पहले साधारण सी चीजें लेके आता था, लेकिन अभी वो प्रीति को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने लगा था, जैसे कि प्रीति को पसंद है कुछ महीनों से। तो प्रीति जब भी पूछती थी कि अरे इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, तो वो बोल देता था कि पापा से लिया है, पॉकेट मनी लिया है, ये सब बोल देता था, झूठे बहाने बना देता था। तो ठीक है, अब प्रीति उस दिन कॉलेज जा रही थी, उस दिन की सुबह। अब आप लोग देखिए कि इत्तेफाक, मतलब कितने बड़े इत्तेफाक हो सकता है इंसान के साथ, ठीक है। तो वो खड़ी है लोकल ट्रेन के स्टेशन में। अब क्या है, अचानक वो देख रही है कि उसी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा ना भीड़ जमा हुआ है और लोग ना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और किसी को मार रहे हैं, जैसा कोई एक बंदे को मार रहा है ऐसा। तो उसकी नजरें पड़ती है उस पर। अचानक वो देखती है कि जिस बंदे को मार रहा है वो और कोई नहीं, वो राहुल ही है, राहुल को ही मार रहा है, ठीक है। तो वो सोचती है कि अरे ये क्या हो गया, राहुल को लोग पकड़ के मार क्यों रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा उस तरफ जाती है, जाकर लोगों को पूछती है कि क्या हुआ, क्या क्या इस बंदे ने, मतलब वो बताती नहीं है कि वो उसे जानती है, सिर्फ पूछती है कि क्या क्या। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का जो है कुछ महीनों से इस एरिया में, स्टेशन में पॉकेट मारी करता है, ठीक है, पॉकेट मारी करता है। पॉकेट मारी इन द सेंस लोगों की जेब काट लेता है, मर्दों का वॉलेट उठा लेता है, लेडीज का पर्स छीन के भागता है, होता है ना। तो बेसिकली चोरी करता है इस एरिया में, और लोगों ने कई बार उसको देखा है, मतलब रंगे हाथों देखा है, मतलब देखा है कि वो कोई पर्स या कुछ चुरा के भाग रहा है, मतलब पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लोगों ने देखा उसको पर पकड़ नहीं पाया, वो भाग जाता था। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ, वो कुछ चोरी वगैरह करते हुए, मतलब पॉकेट मारी करते हुए, उस दिन लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पकड़ के लोग उसे पीट रहे थे। तो प्रीति ये देख लेती है और देख के वहां से चुपचाप निकल जाती है। अब घर जाती है, कॉलेज जाती है, कहाँ जाती है मेरे को मालूम नहीं, पर निकल जाती है। तो और राहुल ये नहीं जानता कि प्रीति ऑलरेडी देख चुकी है कि वो मतलब इस हालत में पकड़ा गया है। अब क्या होता है, प्रीति उसके साथ मिलना एकदम बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसे गुजर जाता है, तो राहुल एक दिन कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए प्रीति को बुलाने की कोशिश करता है कि अरे उसे बुलाओ, उसके साथ बात करना है। तो बहुत मुश्किल से प्रीति आती है, वो आना ही नहीं चाहती थी, वो आती है और वो उनका आखिरी मुलाकात था, मतलब आखिरी बार के लिए प्रीति आती है राहुल से मिलने, और आके राहुल को जम के इंसल्ट करती है, मतलब जम के इंसल्ट करती है कि अरे मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए थी, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है लाइफ में, मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, और तुम तो एक चोर निकले, तुम्हारे साथ मेरा क्या लाइफ है, कोई लाइफ ही नहीं तुम्हारे साथ मेरा। तो तुम तो जो, मतलब अभी समझ में आया, तुम जो लास्ट कुछ महीनों से मेरे को महंगे गिफ्ट्स देते हो, कोई तुम्हारा पापा पॉकेट मनी वगैरह देता नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तुम तो चोरी करके लाते हो, और मुझे एक चोर से शादी नहीं करनी है। तो बहुत इंसल्ट करती है, करके वहां से चली जाती है। राहुल उसे बहुत मनाने का कोशिश करता है, पर वो वहां से चली जाती है, और वो उनका आखिरी मुलाकात था। उसके बाद प्रीति फिर उसे कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर जितना दोष राहुल का है, उतना ही ज्यादा दोष प्रीति की भी है, ठीक है। वो किसी को ऐसे मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो सच में प्यार में है, अगर कोई भी रिश्ता सच में प्यार का है, तो कॉन्स्टेंटली ये दो वो दो, पैसा लालच, ये सब उसमें नहीं हो सकता है ना। तो वो कॉन्स्टेंटली उसको
प्रेशर देते 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 एक ऐसे मोड पे लेकर आई थी प्रीति कि राहुल ऐसा एक स्टेप लेने में मजबूर हो गया कि भाई जब मेरा पापा ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं दे सकते, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इतना कमाता नहीं हूँ, तो मैं प्रीति को खुश कैसे करूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से ये जो कांड राहुल ने किया इसके लिए दोषी पहले तो प्रीति है। ठीक है, और राहुल को भी ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपका पार्टनर इतना लालची है तो उसे छोड़ दो, उसके लालच में पड़ के खुद चोर मत बन जाओ, है ना। तो जो भी है, प्रीति उसे छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। अब कुछ महीने बाद क्या है, प्रीति लोग वहां से चले जाते हैं, मतलब जहां वो लोग रहते थे एक ही एरिया में, राहुल और प्रीति लोग, वो प्रीति लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि प्रीति का पापा कहीं और दूर में, मतलब कोई और दूसरे एरिया में उनका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था काफी महीनों से, तो उनका घर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है और वो लोग अपने घर में शिफ्ट होके चले जाते हैं वहां से। और ये जो प्रीति चली जाती है दूसरे एरिया में, वो राहुल को या किसी अपने कॉमन फ्रेंड को भी, किसी को नहीं बोलती है कि वो कहाँ जाती है, किस एरिया में उनका घर बना है, कहाँ जाती है, कुछ भी इसके बारे में किसी से शेयर नहीं करती है ताकि राहुल उसे फिर दोबारा कभी कांटेक्ट ना कर सके। तो हर एक रिश्ता तोड़ के वो चली जाती है। अब राहुल पहले तो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है क्योंकि वो प्रीति से जी जान से प्यार करता था, मतलब उसके खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, चोरी डकैती कुछ भी करने को वो तैयार था, जो कि वो कर भी लिया था ऐसे कांड। तो और वही लड़की उसे छोड़ के चली गई, तो वो इस चीज को सह नहीं पा रहा था। पहले तो बहुत कुछ महीनों तक वो मतलब एक दुख में रहा, सैड रहा। उसके बाद वो सोचा कि नहीं, जिस चीज के लिए लड़की ने मेरे को छोड़ा है, पैसों के लिए छोड़ा है ना, वो चीज तो मैं अब लाइफ में बहुत कमाऊंगा, कमा कर दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो उठता है और वो सोचता है कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और वो अपने पढ़ाई लिखाई पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन डाल देता है, जो कि पहले वो बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करता था, बस यही इधर उधर घूमना, प्यार मोहब्बत यही सब करता फिरता था। तो राहुल पूरा का पूरा अपने आप को पढ़ाई में झोंक देता है। अब क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, कॉलेज में अच्छा रिजल्ट्स करता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर्स करता है, हायर स्टडीज करता है, जर्नलिज्म लेके पढ़ाई लिखाई करता है, जर्नलिज्म लेके हायर स्टडीज करता है वो, और फाइनली वो जर्नलिस्ट बनता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ साल वहां पे नौकरी करता है, करने के बाद उसके प्रमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंस गेन करता है और वो बहुत ही अच्छे कंपनी में फिर ज्वाइन हो जाता है, मतलब दूसरे नौकरी में ज्वाइन हो जाता है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया है। आप लोग सभी जानते होंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वो ज्वाइन हो जाता है और मुंबई में उसका पोस्टिंग हो जाता है, और वहां पे वो बहुत ही अच्छा पोस्ट में, मतलब कोई सीनियर जर्नलिस्ट के पोस्ट में उसे नौकरी मिल जाता है और अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छी लाइफ चलने लगती है। फिर धीरे धीरे वो पहले तो गाड़ी पहले ही खरीद लिया था, जब मतलब वो पहला जॉब कर रहा था, गाड़ी पहले ही ले लिया था। बॉम्बे में रहते रहते धीरे धीरे उसने फ्लैट वेट, जो अपार्टमेंट है, फ्लैट वेट भी खरीद लिया। मतलब धीरे धीरे उसके लाइफ में सब कुछ हो गया, घर, गाड़ी, पैसा, अच्छी नौकरी, इज्जत, सब कुछ हो गया उसके लाइफ में। पर उसने एक डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि अब वो कभी फिर अपने लाइफ में किसी से शादी नहीं करेगा, और शादी तो बहुत ही दूर की बात है, वो किसी से प्यार तक नहीं करेगा, क्योंकि उसे प्यार जैसे रिश्तों पर से पूरा का पूरा भरोसा उठ चुका था। उसे लग रहा था कि फिर से अगर उसे वही प्रीति जैसी लड़की मिल गई जो कि उसके पैसों के पीछे पड़ गया, तो फिर से उसकी लाइफ एकदम खराब हो जाएगी। ऑलरेडी उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। उसे सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान चाहिए था, जो कि वो किसी पे फिर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो उसने ना तो किसी से प्यार और ना तो किसी से शादी करने का फैसला किया, और उसकी जिंदगी वैसे ही चलने लगी। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया राहुल का साइड। अब आते हैं प्रीति का क्या हुआ। तो प्रीति का यूं हुआ कि जब वो लोग घर बनाकर चले गए दूसरा एरिया में, तो उसके कुछ टाइम बाद प्रीति के घर वाले प्रीति की शादी करवा देते हैं एक अच्छे लड़के से। अच्छे लड़का इन द सेंस
जैसे प्रीति को चाहिए था कि बहुत अमीर होगा, ऐसे लड़का ढूंढ के अरेंज्ड मैरिज उसके घर वाले उससे करवा देते हैं। उसका पति मतलब प्रीति का जो पति था वो इंजीनियर था। वो दिल्ली में बहुत ही अच्छे कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छा जॉब करता था, अच्छी सैलरी थी, खुद के दो दिल्ली शहर में खुद के दो घर थे, गाड़ियां थी, सब थी उसके पास। वो शादी करके चला गया, मतलब प्रीति शादी करके चली गई दिल्ली। वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। उसकी 2 बेटियां हुई, 2 बच्चियां हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर उसकी लाइफ में सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके लाइफ में 2 मेजर चीजें नहीं थे, 2 बड़े बड़े चीजें नहीं थे। एक जो चीज नहीं था वो था उसका पति पैसा तो बहुत कमाता था, लेकिन उसका पति जो था वो नंबर 1 कंजूस निकला। ठीक है, कंजूस इन द सेंस प्रीति को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए क्यों था प्रीति को? क्योंकि उसे एक हाई लाइफस्टाइल जीना था। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, चीजें खरीदना है, अच्छा अच्छा खाना है, ये सब के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए था। उसका पति पैसा तो बहुत कमाता था लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, बस वो घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बड़े बड़े चीजें खरीद लेता था, लेकिन नॉर्मल जो एक लाइफ है कि पत्नी को शॉपिंग कराना, उसे अच्छे ड्रेसेस खरीद के देना, उसे घुमाना फिराना, पिक्चर दिखाना, होटल में खिलाना, या फिर जो नॉर्मल जो डेली लाइफ का जो खाना पीना है वो भी उसके घर में एकदम सिर्फ दाल चावल छोड़ के उसका पति घर में कुछ नहीं खिलाता था। मतलब पैसा खर्चा ही मत करो, बस सब कुछ कमाओ और सेविंग्स करके रख दो, कुछ भी खर्चा मत करो। ठीक है, एकदम रूखा सूखा सा जिंदगी हो गया। तो जिस चीज के लिए उसे पैसे चाहिए था वो उसे मिलके भी नहीं मिला, एक तो। दूसरा चीज है कि जो शादी का मेन बुनियाद होता है कि प्यार, ठीक है, प्यार, पति और पत्नी में प्यार होना जरूरी होता है, वो चीज उनके रिश्ते से बिल्कुल ही गायब था। गायब इन द सेंस उसका पति बस मतलब सुबह उठना, ऑफिस चले जाना, रात को आना, खाना, सो जाना, छुट्टी के दिन में अपना जिंदगी लेके रहना, अपने दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, आना, खाना, सो जाना, बीवी के साथ बैठना, 2 प्यार भरी बातें करना, या थोड़ा पूछ लेना कि भाई तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, तुम्हारे लाइफ में भी क्या चल रहा है, बीवी का फीलिंग्स, इमोशंस, इससे उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं था। मतलब प्रीति का कहना है कि कभी कभी तो ऐसे होते थे कि दिन गुजर जाते थे कि दोनों में बात तक ठीक से नहीं होता था, एक घर में रहते हुए भी दोनों में से बात तक ठीक से नहीं होता था। वो बस अपनी जिंदगी लेके था वो आदमी जिससे उसकी शादी हुई थी, और उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और जो उसकी बच्चियां थी वो लोग तो वैसे भी अपने ही जिंदगी में थे, उनका स्कूल था, पढ़ाई था, लिखाई था, ट्यूशंस थे, फ्रेंड्स थे, वो लोग भी अपने जिंदगी लेकर थे। तो बेसिकली उसके पास पति, बच्चा, पैसा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। सब लोग घर से निकल जाते थे, वो सारा दिन अकेले अकेले बस खाना बनाना, घर का काम करना, अकेले बैठा रहना, कभी रिलेटिव्स को इसको उसको फोन लगाना, मतलब एकदम खाली सा था उसका जिंदगी। ठीक है, पैसा मिलके भी नहीं मिला, प्यार तो मिला ही नहीं। और ये आज के तारीख तक भी प्रीति दिल्ली में ही रहती है, और प्रीति की जिंदगी एकदम खाली है, एकदम ऐसे ही है प्रीति की जिंदगी। ना तो उसके जिंदगी में प्यार है और पैसा होकर भी उसके जिंदगी में नहीं है, एकदम रूखा सूखा सा खाली सा जिंदगी है उसका। जब भी कभी फोन वगैरह करती है, मतलब हमारे जान पहचान में से है, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, तो जब भी फोन वगैरह करती है तो बोलती है एक चीज का मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैंने राहुल को क्यों माफ नहीं किया था। आज शायद मैं राहुल के साथ होता तो मेरा जिंदगी अलग होता। मैं बिल्कुल भी अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ। मतलब हैप्पीनेस बोलो या प्यार बोलो, मोहब्बत बोलो, खुशी बोलो, ये सब उसकी जिंदगी से पूरा का पूरा गायब हो चुका था। मतलब आज की तारीख में भी उसकी जिंदगी वैसे ही चल रही है, वो दिल्ली में ही रहती है, और आज के तारीख में भी राहुल मुंबई में ही रहता है। वो वहां पे सेटल हो चुका है, अच्छा खासा पैसा कमा चुका है, घर गाड़ी सब कुछ है उसके पास, पर उसने फिर कभी शादी नहीं की और ना ही करेगा।
तो दोनों की जिंदगी ऐसी हो चुकी है। मतलब सोचिए, एक स्कूल का प्यार, जनरली स्कूल कॉलेज में प्यार होता है, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, फिर किसी से प्यार मोहब्बत होता है, अफेयर होता है, ब्रेकअप हो जाता है, फाइनली इंसान जाकर किसी और से, मतलब फ्यूचर में जाकर इंसान का एक फाइनल किसी से शादी वगैरह होता है। और कभी कभी स्कूल कॉलेज का प्यार कभी कभी बहुत रेयर शादी तक पहुंचता है। जो स्कूल कॉलेज का बचपन का प्यार होता है जनरली शादी तक पहुंचता ही नहीं है। पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक बचपन का प्यार और वो दो इंसानों का जिंदगी पूरा का पूरा बदल के रख दिया, है ना। प्रीति की जिंदगी भी बर्बाद है और राहुल की जिंदगी भी पूरा ही बर्बाद है, क्योंकि प्रोफेशनली तो वो बहुत कुछ कर रहा है, पर उसका जो पर्सनल लाइफ है, उसका पत्नी, बच्चे, घर, संसार, शादी, एक पर्सनल लाइफ है, वो पूरा जीरो हो चुका है। तो वो बचपन का प्यार ने पूरी जिंदगी भर के लिए उन दोनों को अफेक्टेड कर दिया। तो ये था एक सच्ची कहानी, जो एक सच्चा मतलब प्यार की कहानी में तब्दील हो सकती थी, लेकिन एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह गई। एकदम सच्ची कहानी है ये। और यहाँ पर मैं खुद 3 चीजें बोलना चाहूंगी, ठीक है। एक तो खुद अगर किसी से प्यार कर रहे हो, मतलब आप लोग अगर कभी भी, मैं स्पेशली टीनेजर्स को बोलना चाहूंगी, जो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी से प्यार सच में करते हो तो करो, अगर नहीं करते हो तो अपने किसी लालच को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर ऐसा है तो अपने दम पे करो ना, अपने दम पे करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने दम पे उन शौकों को पूरा करो, उन शौक को पूरा करो। लेकिन अपने कुछ शौक को पूरा करने के लिए लालच के कारण, अपने लालच के कारण किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। प्यार का नाम लेकर, प्यार का वास्ता देकर किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, आप खुद की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीति को एक तो उसे इस तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे चीजें मत किया करो अपने पार्टनर के साथ। दूसरा चीज है, अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है, आप मानो सच्चा प्यार करते हो, लेकिन आपको अगर ऐसा पार्टनर मिला है जो हमेशा आपको चीजों के लिए प्रेशराइज करता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि राहुल को मिला था, तो उसके सामने झुक के खुद चोर या डकैत मत बन जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सामने वाले की लालच कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा आपको जिंदगी भर प्रेशर में ही रखेगा। आप उसके साथ अफेयर में हो तो भी आपको प्रेशर में रखेगा, आप उसके साथ अगर शादी के बंधन में बंध गए तब तो आप गए, तब तो आपको लाइफ लॉन्ग वही प्रेशर में रखेगा। आप मत सोचो कि आप एक चीज दे दिए तो वो खुश हो जाएगा, वो दूसरा चीज मांगेगा, वो तीसरा चीज मांगेगा, और आप कॉन्स्टेंटली उसकी इच्छाएं बस पूरी करते चले जाओगे, एक प्रेशर में जिंदगी को जियोगे। तो बेटर है कि अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है तो ऐसे इंसान से रिश्ता तोड़ दिया जाए, ऐसे पार्टनर से दूरी बना लिया जाए, उस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, है ना कि खुद चोर या डकैत बन जाए। तो ये थी दूसरा पॉइंट, मतलब ये था दूसरा पॉइंट। और एक जो तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, किसी भी रिश्ते में सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं, पति पत्नी, माँ बाप, कोई भी रिश्ते में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माफी, फॉरगिवनेस, ठीक है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए सामने वाले से, ठीक है, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो गलती कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो गलती, एक बार सोचिए कि क्या अगर मैं इस इंसान को माफ कर दूं तो क्या इस गलती को ये फिर से रिपीट करेगा। कुछ लोग होता है ना कि बार बार सॉरी बोलते रहते हैं और उसी गलती को बार बार रिपीटेडली करते चले जाते हैं, तो वैसे लोगों का सॉरी का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे इंसान को माफ नहीं किया जा सकता, मत करो माफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं मानो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन वो जेन्युइनली माफी मांग रहे हैं, सच में सॉरी है वो, दिल से सॉरी है वो, और वो फिर दोबारा अगर उसको माफ कर दिया जाए तो वो दोबारा फिर कभी उस गलती को रिपीट नहीं करने वाला है या वाली है। तो पहले टटोल लो कि वो क्या फिर से ऐसी गलती कर सकता है या कर सकती है, क्या उसका माफी जो है वो जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो गलती कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो उस इंसान को माफ कर दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा खुशी भरा भी हो सकता है, खुशी से भरा भी हो सकता है।
तब इंसान भूल जाएगा कि अरे पीछे क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, भूल जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर वो माफ करने लायक है तो माफ कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, किताब का एक पन्ना अगर गलत है तो पूरा का पूरा किताब ही गलत नहीं है, उस पन्ने को पलट दीजिए और आगे का जो किताब है उसको पढ़िए, वो अच्छा हो सकता है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर प्रीति तब राहुल को माफ कर देती उस गलती के लिए, तो शायद आज वो राहुल के साथ होती, बहुत खुश होती, उसे जो चीजें चाहिए था, घर, गाड़ी, पैसा, वो सब तो मिलता ही मिलता, और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सच्चा प्यार, वो भी मिलता ही मिलता। लेकिन वो उस एक इंसिडेंट के लिए, जहाँ की उसकी खुद की भी गलती है, वो उस एक इंसिडेंट के लिए राहुल को माफ नहीं कर पाई, जिसके वजह से आज उसकी जिंदगी भी पूरा बर्बाद हो चुका है और राहुल की जिंदगी भी खराब हो चुका है। तो किसी भी रिश्ते में माफी बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ये थी आज की सच्ची प्रेम कहानी, दर्द भरी प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कहानी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये प्रेम कहानी कैसा लगा। ठीक है, वैसे तो मैं हॉरर स्टोरीज बोलती हूँ, पर आज सोचा कि एक सच्ची रियल लाइफ लव स्टोरी बोलूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों को हॉरर स्टोरीज ज़्यादा अच्छा लगता है या पैरानॉर्मल स्टोरीज ज़्यादा अच्छा लगता है या लव स्टोरीज ज़्यादा अच्छा लगता है? तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइप के वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।